अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस की थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स फॉर एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन हमने स्टडी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन a less b और a greater b और a is equal to b। यानी कोई से रियल नंबर में से दो नंबर्स ले लिए जाएं तो उन तीन रिलेशन में से एक रिलेशन होल्ड करेगा। यानी फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा, या फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब 3 है, तो स्टूडेंट तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन होल्ड करता है कोई से दो नंबर्स में। तो स्टूडेंट नंबर टू पे जो प्रॉपर्टी है डेट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये आपने इक्वालिटी में भी पढ़ी है, वो इक्वालिटी की थी और ये इनइक्वालिटी की है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए लेस बी एंड बी लेस सी, देन ए लेस होगा। अगर ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो ए जो है वो लेस होगा किससे? सी से। और इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है इस प्रॉपर्टी की, और वो है ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर सी, देन ए ग्रेटर सी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी स्टूडेंट वो है फॉर ऑल A, B, C belongs to R, then A less है B से, तो स्टूडेंट A प्लस C, B लेस होगा इससे B प्लस C से। और दूसरी स्टूडेंट ये है कि अगर A ग्रेटर है B से तो इंप्लाइज A प्लस C B ग्रेटर होगा इससे B प्लस C से। This is called additive property. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन by multiplicative property and c greater than 0 के लिए। तो स्टूडेंट अगर a लेस है b से तो इंप्लाइज अगर c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ac भी लेस होगा किससे? bc से। और सेकंड वन इज इफ a ग्रेटर है b से इंप्लाइज तो ac भी ग्रेटर होगा किससे? bc से। यानी c ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। और अगर इफ C लेस देन 0 है, देन अगर A लेस है B से इंप्लाइज तो जो AC है वो लेस नहीं बल्कि इंटरचेंज हो जाएगा AC ग्रेटर है BC से। अगर आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का फेज जो है वो चेंज हो जाता है। यानी A लेस है B से तो AC से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी फेज चेंज हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। और सेकेंड वन इज इफ A ग्रेटर है BC और आप C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 0 से लेस है, नेगेटिव है, तो AC जो है वो लेस होगा किससे? BC से। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 ये पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज करवाई है, ये बुक में भी मौजूद है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। The student question is identify the property used in the following. Number 1, a plus b is equal b plus a. तो स्टूडेंट आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की है।
लेकिन ये एडिशन की, यानी इन दोनों की जगह को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन की। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज नंबर 2, AB इंटू सी A इंटू BC। जी स्टूडेंट प्लीज कंसंट्रेट। आप देखें कि ग्रुप चेंज हो रहे हैं, यानी ग्रुप जो है वो AB का था, BC का हो गया और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ द थर्ड वन इज, आपको तमाम प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करना है, देन आपको स्टूडेंट ये समझ में आएंगी प्रॉपर्टी। 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। तो 1 को स्टूडेंट कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है उसका नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी B है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, x ग्रेटर है y से और x इक्वल है y के और x लेस है y से। तो अभी हमने स्टूडेंट इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था कि कोई से दो नंबर में 3 तरह के रिलेशन होते हैं, यानी पहला नंबर दूसरे से बड़ा होता है या बराबर होगा या उससे लेस होगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन नंबर 5, AB इज इक्वल BA। तो स्टूडेंट जगह चेंज हो रही है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन की थी और ये वाली मल्टीप्लिकेशन की। तो आप इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ द नंबर 6, नंबर 6 इज A प्लस C इज इक्वल B प्लस C इंप्लाइज A इज इक्वल, यानी C को दोनों तरफ से कैंसिल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट आप इसको कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नंबर 7, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, दो नंबर आपस में ऐड हो, आंसर 0 दे दे तो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। सो आंसर इज एडिटिव इनवर्स। नाउ द नंबर 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now the last one is number 9, A greater B implies AC greater BC, C greater than 0। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों साइड से C से मल्टीप्लाई किया गया और C 0 से ग्रेटर है, इसलिए इक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसे आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। सेकेंड स्टेप है 3x 3y माइनस 3x। आपने प्रॉपर्टी बतानी है किस प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्वल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 3x माइनस 3x प्लस 3y, यहाँ भी आप प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है 0 प्लस 3y, यूज द प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वन इज 3y। स्टूडेंट आपने बताना है कि ये स्टेप किस प्रॉपर्टी के तहत आया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसे देखें, ये 3 को अंडर मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट 3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और दरम्यान में यहाँ माइनस, अगर प्लस आ जाता तो ओवर एडिशन हो जाती, और ये इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, लेफ्ट साइड से 3 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट इनकी इंटरचेंज की गई है जगह, इन दोनों नंबर्स की जगह इंटरचेंज की गई है, तो जगह जब इंटरचेंज की जाती है तो इसको आप क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी इंटरचेंज की गई है जगह। फिर स्टूडेंट ये दोनों नंबर आपस में आंसर दे रहे हैं 0, तो बोथ आर द एडिटिव इनवर्स। 3x का एडिटिव इनवर्स -3x है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एडिटिव इनवर्स। और स्टूडेंट 0 किसी भी नंबर में ऐड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आ जाता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये स्टूडेंट तमाम प्रॉपर स्टेप्स के हमने 7 रीजंस उसको कोड कर दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो स्टूडेंट 0 इसमें ऐड करेंगे तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, सो इट्स आंसर इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड वन इज -2/3 5 प्लस 7/2 इज इक्वल -2/3 इंटू 5 और प्लस -2/3 इंटू 7/। तो स्टूडेंट ये -2/3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इधर यहाँ क्योंकि प्लस है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, सो आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज पाई प्लस -पाई इज इक्वल टू 0। दो नंबर आपस में ऐड हो, आंसर 0 दे दें, तो बोथ आर द एडिटिव इनवर्स, सो आंसर इज एडिटिव इनवर्स। सेकंड लास्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज आ रियल नंबर। जी स्टूडेंट, दो अगर रियल नंबर हो और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर, तो दिस इज कॉल्ड कुलेयर प्रॉपर्टी, कुलेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कुलेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने स्टडी किया था कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो आंसर होगा अगर वो रियल नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। नाउ द लास्ट वन इज -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई और आंसर 1 दे दें तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐड होने से आंसर 0 दे दें तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई होने से आंसर 1 दे दें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी, एक्सरसाइज 2.2। दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज से पहले इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करें, देन इस एक्सरसाइज को करें, तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इन प्रॉपर्टीज की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।